रीजनिंग ट्रेडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमित मोगे है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि 18 अप्रैल में हम कौन से स्टॉक्स में सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं या बाय अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। ये जो स्टॉक्स हैं ये मेरे एक्सेल शीट के माध्यम से मुझे मिलते हैं, और जो एक्सेल शीट में जो स्टॉक्स मुझे मिलते हैं वो डेटा एनालिसिस की वजह से मिलते हैं। मैं एनएससी के वेबसाइट से कुछ डेटा डाउनलोड करता हूँ, वो डाउनलोडेड डेटा मेरे एक्सेल शीट में आता है, और एक्सेल शीट में कुछ फॉर्मूलेज मैंने डेटा एनालिसिस के हिसाब से लगाए हैं, जिसकी वजह से मुझे मालूम पड़ता है कि कौन से स्टॉक्स में कल मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है और कौन से स्टॉक्स में मुझे कल सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तो हम चेक करेंगे कि मेरे आज के लिस्ट में 18 तारीख के लिए कौन से स्टॉक्स आए हैं, और उन स्टॉक्स में से हम 4-5 स्टॉक्स चार्ट्स पे देखेंगे कि उन पे हमको ट्रेडिंग कैसे करना है। मेरे एक्सेल शीट में किए हुए डेटा एनालिसिस के हिसाब से ये जो सभी स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं ये मेरे शीट में आए हैं, और इसमें सिर्फ सेल के लिए स्टॉक्स आए हैं मेरे शीट में। बाय के लिए एक भी स्टॉक नहीं आया है। होता है कभी कभी बाय के लिए एक भी स्टॉक नहीं आता या सेल के लिए एक भी स्टॉक नहीं आता। तो ये जो सारे स्टॉक्स हैं इन सारे स्टॉक्स में मुझे 18 तारीख के लिए सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। और अगर आपको इस स्टॉक्स में काम करना हो तो प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप काम करोगे तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी हर ट्रेड की बढ़ती रहेगी। तो हम अभी चार्ट्स पे इसमें से 3-4 स्टॉक्स देखेंगे कि आपको इसमें ट्रेड कैसे लेना है, कैसे फाइंड आउट करना है, कौन सा जोन है या कौन सा लोकेशन है। चार्ट पे हम लोग जाके चेक कर लेंगे कि कौन से जोन पे या कौन से लोकेशन पे हम लोग ये स्टॉक्स में सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अभी ये जो स्टॉक्स आए हैं वो डेटा एनालिसिस के हिसाब से आए हैं, तो उसमें मैंने क्या क्या कंसिडर किया है। तो फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, प्राइस चेंज इन प्राइस है, चेंज इन वॉल्यूम है, फिर ऑप्शंस का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, ओपन इंटरेस्ट है। ये सारी चीज़ों का एक डेटा एनालिसिस करके कुछ फॉर्मूलेज लगा के मेरे एक्सेल शीट में ये स्टॉक हमने निकाले। तो अभी हम लोग पहले चेक करेंगे कि आरती इंडस्ट्रीज में हम लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो अभी चलते हैं चार्ट पे। ये आरती इंडस्ट्रीज का चार्ट है। एक्चुअली इससे पहले मैंने एक मराठी में वीडियो बनाया था, तो उसी के मार्किंग्स चार्ट में थोड़े रह सकते हैं। अभी मैंने आरती इंडस्ट्रीज का जो स्टॉक्स हैं ये मेरे स्टूडेंट्स को मैंने टेलीग्राम पे बताया था कि कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे बाय करना है, और ये मेरे 13 तारीख के शीट में भी आया था सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए। तो मैंने मेरे स्टूडेंट्स को जो बताया था वो ये जो कैंडल है, ये रेड कैंडल, ये रेड कैंडल के लो के नीचे मैंने उनको एक पुट बाय करने के लिए बोला था और यहाँ पे एसएल लगाने के लिए बोला था। मैंने ऐसा क्यों बोला था, तो उसका रीजन सिंपल है। उसका ये रीजन है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा सप्लाई जोन बना हुआ था। ये जो लेवल है ये एक सप्लाई जोन बना हुआ था। जो स्टॉक नीचे आया, यहाँ से नीचे आया, फिर ये जो एक डिमांड जोन था उसका, उसी दिन का डिमांड जोन, वहां से एक बाइंग आया और वो रिटेस्ट करने आया। तो यहाँ पे भी रिटेस्ट हुआ और यहाँ पे भी रिटेस्ट हुआ। अगर मैंने यहाँ इसके नीचे अगर सेल किया होता तो एग्जीक्यूट नहीं होता था, क्योंकि ये रेड कैंडल के लो के नीचे स्टॉक गया ही नहीं। तो फिर मुझे यहाँ पे वापस दोबारा एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला। ये सप्लाई जोन था और सप्लाई जोन पे मुझे एक बेरिश एनगल्फिंग का पैटर्न मिला, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिला। तो इसके नीचे पुट बाय किया और हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो फर्स्ट टारगेट एक्चुअली ये था, ये हमारा फर्स्ट टारगेट था, वो भी अचीव हुआ। और ये जो सेकंड टारगेट था वो सेकंड टारगेट भी आसानी से अचीव हुआ, और हमारा एसएल लगभग यहाँ पे था। तो 1:1.5 1:1.2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिला। अभी 18 तारीख को ये स्टॉक में कैसे ट्रेड करना है वो भी मैं आपको बताऊँ। अभी हमको क्या करना है, जो सप्लाई जोन्स है वो हमको मार्क करके लेना है, ठीक है, क्योंकि ये सेलिंग के लिए आया है। अभी ये भी एक सप्लाई जोन हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये जो डिमांड था, ये जो डिमांड जोन था वो तोड़ के नीचे आया स्टॉक, तो डेफिनेटली ये अभी रेजिस्टेंस बनेगा, तो ये सप्लाई जोन का काम करेगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जैसे ही तोड़ के नीचे आया वापस ऊपर गया रिटेस्टिंग करने, फिर नीचे आया, फिर ऊपर रिटेस्टिंग करने गया, फिर नीचे आया। अभी हमको एक बात तो माननी पड़ेगी कि यहाँ पे एक डिमांड जोन बना हुआ है, ये बना हुआ है मेरा डिमांड जोन। तो अभी क्या है, हमको राह देखनी पड़ेगी। अगर कल मार्केट ये जोन पे ओपन होता है, ये तोड़ के नीचे जाता है, तो जैसे ही ब्रेकआउट होता है हमको ट्रेड नहीं लेना है।
हमको राह देखनी है, नीचे जाने दो, रिटेस्ट करने के लिए ऊपर आने दो, फिर ये सिंस ये डिमांड जोन था ये तोड़ा है तो ये सप्लाई जोन बनेगा। तो दोबारा इस लेवल पे अगर आपको एक बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है तो आपको उसके नीचे एक पुट बाय करना है। आपका फर्स्ट टारगेट ये जो डिमांड जोन, ये जो जहां से मार्केट ने एक उछाल आई है, तो वो जो रेंज है वो अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा और आपका एसएल यहाँ पे रहेगा, या यहाँ पे ओपन होता है, यहीं से ऊपर जाता है, ये तोड़ता है, ये अगर तोड़ता है जोन वो ऊपर की तरफ तो ये डिमांड जोन बन जाएगा और अपना जो सप्लाई जोन है ऊपर का वो ये है। तो यहाँ पे अगर आपको एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न दिखता है तो यहाँ पे आपको एक पुट बाय करना है या फ्यूचर्स में आप शॉर्ट कर सकते हो। तो सीधा और जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो ये रहेगा, क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन था जो ब्रेक करके ऊपर गया है, तो ये रिटेस्ट करने जरूर आएगा। तो अगर यहाँ पे रिटेस्ट करने आया, यहाँ पे एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न दिखा, तो ये हो सकता है कि ये वापस दोबारा ये जोन को टेस्ट करने चले जाए। ठीक है, तो पहली बार अगर आपको ये दिखता है, यहाँ पे ऑलरेडी 3 बार रिजेक्शन दे चुका है इसी लेवल से, तो ये तीसरी बार अगर रिजेक्शन देता है तो ही इस लेवल पे हम लोग पुट सेल करेंगे। चौथी बार आता है तो मतलब चांसेस कम हो जाते हैं कि ये सप्लाई जोन रहेगा, क्योंकि हैमर कर रहा है बार बार इसी जोन पे, तो हैमर करते करते एक एक बार वो तोड़ भी देगा। तो आपको ये जो अनटच सप्लाई जोन्स है वो आपको कहीं ना कहीं मार्क करके रखने हैं। अभी और एक जो अनटच सप्लाई जोन है वो ये है, ये जोन अभी तक वो टेस्ट करने आया नहीं है। यहाँ से एक सॉलिड सेलिंग आई थी, फिर अगर मैं मार्क करता हूँ तो इसी का कंटिन्यूएशन रहेगा अपना ये उसके ऊपर का सप्लाई जोन। ठीक है, तो ये बड़ा सप्लाई जोन है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं देखता हूँ तो ये एक सप्लाई जोन है, ये एक उसने फेक आउट दिया था वापस तोड़ा, तो उसके ऊपर का जो सप्लाई जोन है वो ये है। तो ऐसे सप्लाई जोन हमको मार्क करके रखना है। अगर ये भी तोड़ा और यहाँ से रिवर्सल आया तो यहाँ पे एक पुट बाय करो और टारगेट यहाँ पे रखो, क्योंकि ये जो सप्लाई जोन था ये तोड़ के ऊपर चला गया, तो हो सकता है रीटेस्टिंग करने आए, यहाँ पे एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न दिखे और फिर मार्केट ऊपर चले जाए। तो आपको डिमांड जोन सप्लाई जोन मार्क करके रखना है और उसी के बेसिस पे आपको इन स्टॉक्स में ट्रेड करना है। अगला स्टॉक देखते हैं कौन सा है, अदानी पोर्ट्स। ये भी मैंने मार्किंग करके रखा था, ये हम हटा देते हैं। अभी अदानी पोर्ट्स में जो एक पहला सप्लाई जोन मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है। यहाँ से मार्केट गिरा, नीचे आ गया, रिटेस्ट करने आया, वापस गिरा और वापस रिटेस्ट करने आया और रिटेस्ट करने के बाद वापस गिरा। लेकिन अदानी पोर्ट्स में ये एक अच्छा खासा डिमांड जोन भी दिख रहा है मुझे, ये अच्छा खासा डिमांड जोन भी दिख रहा है। अभी ऊपर का अगर सप्लाई जोन की बात करूं तो ये एक अच्छा खासा उसका सप्लाई जोन है ऊपर का, और उसके ऊपर की अगर मैं बात करूं तो ये एक उसका अच्छा खासा सप्लाई जोन है। उससे पीछे अगर मैं जाता हूं, मुझे ऐसे सप्लाई जोन चाहिए जो अनटच्ड है, वो अभी तक टच नहीं हुआ। तो जहाँ पे अनटच सप्लाई जोन्स है, जैसे ये है, ये है, ये है, अभी ये हो गया तो हो सकता है ये तोड़ के ऊपर चला जाए, यहाँ पे वापस एक रिवर्सल दिखे। तो जहाँ पे आपको बेरिश रिवर्सल दिखता है कौन से भी सप्लाई जोन में, तो आपको पुट बाय करना है और आपका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो उसके नीचे का नेक्स्ट जोन आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा। तो दिस इज हाउ यू हैव टू वर्क बेस्ड ऑन प्राइस एक्शंस ऑन दिस स्टॉक। ठीक है, अगला स्टॉक चेक करते हैं, बाटा इंडिया चेक करते हैं। अभी बाटा इंडिया में आपको एक अनटच सप्लाई जोन कहाँ पे दिख रहा है? अनटच नहीं है, रिटेस्ट करने आया था, ये जो सप्लाई जोन है ये रिटेस्ट करने आया था। ठीक है, यहाँ पे रिटेस्ट किया, मैंने मेरे स्टूडेंट्स को बताया था बाटा इंडिया में इसके नीचे आपको पुट बाय करना है, एसएल यहाँ पे रखना है, फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ पे रहेगा और सेकंड टारगेट यहाँ पे रहेगा, दोनों टारगेट इजीली अचीव हुए। जैसे ही फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया तो हमने हमारा एसएल यहाँ पे ट्रेल किया, जैसे ही ये कैंडल ने ब्रेक किया, ये दिख रहा है आपको, ये सस्टेन नहीं कर पा रहा ऊपर, जैसे ही ये कैंडल ने ब्रेक किया हमने हमारा एसएल ये जो उसका एक स्विंग हाई बना था उसके ऊपर ट्रेल किया, और जैसे ही ये बड़े कैंडल ने नीचे ब्रेक किया, इतना बड़ा कैंडल बना, वैसे हमने हमारा एसएल फर्स्ट टारगेट पे ला के रख दिया और जैसे ही सेकंड टारगेट हिट हो गया हम ट्रेड से बाहर हो गए।
तो ये इतना मतलब प्राइस एक्शन आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, एसएल ट्रेल करने आना चाहिए। चलो हम लोग अभी बाटा इंडिया में सप्लाई जोन्स मार्क करके लेते हैं। तो ये एक अच्छा खासा उसका सप्लाई जोन था। उसके बाद अभी कौन सा अच्छा सप्लाई जोन बना है, ये जो जोन बना है ये एक अच्छा सप्लाई जोन बना है। ये रिटेस्ट करने अभी तक आया नहीं है, तो हो सकता है यहाँ से रिटेस्ट करने आए। यहाँ पे अगर एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न दिखता है ये जोन पे, तो यहाँ पे एक पुट बाय कर सकते हो और आपका जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा, क्योंकि ये एक उसका एक डिमांड जोन बना हुआ है ये। तो ये डिमांड जोन आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, ये हो गया बाटा इंडिया। अगला स्टॉक देखते हैं चोला फिन। अभी चोला फिन भी मेरे लिस्ट में आया था, वो भी हमने बताया था। क्यों बताया था, क्योंकि ये एक सप्लाई जोन हमने ऑलरेडी मार्क करके रखा था, उसी सप्लाई जोन से रिवर्सल मिला, तो ये एक बेरिश एनगल्फिंग है। इसके नीचे हमने बोला था एक पुट बाय कर लो, और जो पहला टारगेट था वो हमने ये दिया था, वो इजीली अचीव हो गया। ठीक है, तो हम लोग अभी फ्रेश सप्लाई जोन ढूंढते हैं कि कहाँ पे एक अच्छा खासा सप्लाई जोन मिलता है। तो ये जो है ये एक उसका पहला सप्लाई जोन है। ठीक है, उसके बाद जो सप्लाई जोन है वो ये सप्लाई जोन है। चलो हम लोग यही मान लेते हैं सप्लाई जोन। ठीक है, इसको और इसको इग्नोर करो, ये सप्लाई जोन को कंसिडर करो, और जो अगला सप्लाई जोन है वो ये है। उससे पीछे वाला जो सप्लाई जोन है वो हम लोग ये कंसिडर कर लेंगे। और एग्जैक्टली मार्केट ने वहां तक गया भी। अभी ये 9:15 का कैंडल है, पहला ही कैंडल देखो, वहां तक मार्केट गया, सॉलिड सेलिंग प्रेशर आया। तो कहाँ से वापस कहाँ तक गया, यहाँ तक गया। तो ये जो था ये मेरा एक सेलिंग पॉइंट था। तो हमने यहाँ पे बोला था यहाँ पे पुट बाय कर लो, एसएल यहाँ पे रखो, जो पहला टारगेट है यहाँ पे रखो, वो अचीव हो गया। 1:1 का रेशो था, अच्छा खासे पॉइंट्स मिले। तो आपको है ना ऐसे सप्लाई जोन्स और डिमांड जोन ढूंढने। अभी जो अगर इसकी आज डिमांड जोन की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ से एक उछाल आपको देखने को मिलेगा 100%। ये लेवल से आपको एक उछाल देखने को मिलेगा। अगर ये लेवल भी वो तोड़ता है तो ये एक उसका अच्छा खासा डिमांड जोन है, तो यहाँ से आके भी उछल सकता है। अगर नहीं तो फिर यहाँ पे ये जो जोन है उसका ये एक अच्छा खासा डिमांड जोन है। तो मतलब अगर आपको एसएल ट्रेल करना आता है और ये जोन्स ब्रेक करके नीचे नीचे जाता है, और अगर आप एसएल ट्रेल कर सकते हो, तो उससे बढ़िया बात और कोई नहीं हो सकती है। आपके प्रॉफिट्स में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो आपको प्राइस एक्शन का और सप्लाई और डिमांड जोन का थोड़ा सा ज्ञान होना आवश्यक है इन स्टॉक में, अगर आपको ट्रेड करना हो तो। कॉन्कर देखते हैं, लास्ट स्टॉक देखते हैं कॉन्कर। ठीक है, तो ये भी हमारे लिस्ट में आया था। मतलब कौन से लिस्ट में आया था, 13 तारीख में कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करना है उस लिस्ट में आया था। देखो ये जो मैंने एक सप्लाई जोन मार्क करके रखा था, वहीं पे टेस्टिंग के लिए आया। एक हैमर की तरह कैंडल बना और दूसरे कैंडल ने मुझे कंफर्मेशन दे दिया कि इसके लो के नीचे आप एंटर कर सकते हो, यहाँ पे एसएल रख सकते हो। और जो हमारा पहला टारगेट जो बनने वाला था वो ये जोन था, और इसी जोन में हमारा टारगेट अचीव हो गया। अभी ये भी तोड़ के नीचे आ गया है। तो ये जो डिमांड जोन था अभी ग्रीन वाला, यह भी उसका सप्लाई जोन बना हुआ है। और उसका अगला डिमांड जोन कहाँ पे है, उसका अगला डिमांड जोन यहीं पे है। करके दिखाता हूँ आपको। उसका जो अगला डिमांड जोन है वो ये डिमांड जोन है उसका, और वो वहीं से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर ये टूट गया, चलो मान लो कल मानते हैं मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे इमीडिएटली सेल मत लो, वो ये रिटेस्ट करने आएगा। तो यहाँ पे अगर एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न दिखता है तो यहाँ पे पुट बाय करो, और जो नेक्स्ट वाला आपका टारगेट है वो नेक्स्ट वाला डिमांड जोन रहेगा, जो कि ये रहेगा, ये आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा। ठीक है, तो आपको है ना ऐसे डिमांड जोन सप्लाई जोन कहाँ पे है, कहाँ से पहले प्रीवियसली मार्केट कहाँ से उछला था, प्रीवियसली मार्केट कहाँ से गिरा था। अभी ये एक अच्छा खासा अनटेस्टेड सप्लाई जोन है इसका, ये एक अनटेस्टेड सप्लाई जोन है यहाँ पे, ये मैंने मार्क कर लिया। और जो दूसरा अनटेस्टेड सप्लाई जोन है वो ये है, ये भी मैंने मार्क कर लिया। और उससे पहले वाला सप्लाई जोन जो है वो ये है, यहाँ से एक बहुत तेज सेलिंग आया था। और उससे पहले का जो सप्लाई जोन है वो आपका ये है,
ये उसका उससे पहले का सप्लाई जोन है। ये अभी तक टेस्ट नहीं किया है, तो हो सकता है यहाँ पे टेस्टिंग के लिए आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ही आपको सप्लाई जोन आपको दिखता है, वहाँ पे एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न दिखता है, डिमांड जोन पे एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न दिखता है, तो उस हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो। लेकिन ये सारे स्टॉक्स अगर सेल के लिए आए हैं तो उसमें हम सिर्फ सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे ये स्टॉक्स मैं रोज मेरे स्टूडेंट्स को बेचता हूँ टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपको मेरे ये स्टॉक्स रोज चाहिए, वो शीट आपके ईमेल आईडी पे रोज चाहिए, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शीट मिले और उस हिसाब से वो स्टॉक में ट्रेड कर सकता है। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो।